Question number 3 from exercise 1.3. Fill in the blanks. First question is 369 divided by dash is equals to 369. Guys, जैसे हमने 1.2 एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही यहाँ पे आपको डिवीजन साइन के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। फर्स्ट है कि 369 को आप किससे डिवाइड करेंगे कि आपका आंसर जो है वो 369 ही आ जाए। देखिए आपका न्यूमैरेटर 369 है, डिनोमिनेटर में आप क्या पुट करेंगे कि आंसर 369 आ जाए। तो इट्स वेरी सिंपल, जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा सेम ही रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1। नाउ सी द सेकेंड वन, -75 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू -1। देखिए -75 है, डिनोमिनेटर में हमें पुट करना है, लेकिन आंसर हमारा -1 ही आ रहा है, मतलब माइनस का साइन आपका एज इट इज है। तो 75 को आप किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर 1 आ जाए। इट्स वेरी सिंपल, 75 से ओनली, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 75। अगर आप 75 को 75 से कैंसिल करते हैं तो आंसर आपका 1 आता है और माइनस का साइन एज इट इज कैरी हो जाता है। नाउ देखिए थर्ड वन, -206। -206 को हम किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए। तो नेगेटिव साइन हमारा चला गया है, इसलिए हमें सेम डिजिट ही कैरी करनी होगी। अगर -206 को -206 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाता है 1। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पे हो गया -206। लेकिन रिमेंबर गाइज, आप अगर सिर्फ -206 यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, टीचर आपको मार्क्स नहीं देगी, क्योंकि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे ब्रैकेट में लिखना होगा। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं देन योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, नाउ सी द फोर्थ वन, -87। -87 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि आंसर 87 आ जाए। वेरी सिंपल है, इसको आप सिंपली -1 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल एंड 87 डिवाइडेड बाय 1 इज 87। सो आंसर इज -1, बट अगेन वी नीड टू राइट -1 in the bracket only, don't forget. Okay guys, now see the fifth one, divided by 1 is equals to -87। सेम क्वेश्चन है, 1 से डिवाइड करना है किस नंबर को कि आंसर -87 आ जाए। तो इसको तो करने की भी जरूरत नहीं है, हम -87 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम ही आ जाएगा। f डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू -1। आप किसी भी नंबर को 48 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। अब कोई भी तो नंबर नहीं हो सकता ना, अगर हमें 1 चाहिए तो वो 48 ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 48 लिख दिया, बट 48 जब 48 से कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा 1। लेकिन हमें क्या चाहिए -1, तो हमें यहाँ पर हमारे आंसर में एक माइनस का साइन कैरी करना होगा। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा अपने आंसर को ब्रैकेट में ही लिखें, तो आपके मार्क्स कट होने का कोई चांसेस नहीं होगा गाइज। नाउ सी द नेक्स्ट वन, 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -2। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब 1 से रिलेटेड थे। 20 को आप किससे डिवाइड करोगे कि आपका आंसर -2 आ जाए। तो सिंपली आप 2 को इधर लेकर आ जाइए। 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 10 से 20 होता है, आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे 10 पुट करती हूँ तो ये मेरा कैंसिल होके कितना आ गया 2, लेकिन मुझे कितना चाहिए -2, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस कैरी करूंगी। तो ये माइनस मेरा ऊपर जाके कितना हो जाता है -2। तो यहाँ आपका आंसर आएगा -10। ओके, नाउ नेक्स्ट, किस नंबर को आप 4 से डिवाइड करने पर -3 लेकर आएंगे। तो -3 लाना है, 4 का टेबल बोलिए भाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। मतलब अगर मैं यहाँ पे 12 पुट करती हूँ तो ये मेरा 4 की टेबल से कैंसिल होके कितना हो जाएगा 3, लेकिन मुझे चाहिए माइनस, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या पुट करना होगा माइनस। तो ये मेरा आ जाएगा -12, बट अगेन वी नीड टू राइट इन द ब्रैकेट ओनली। ओके गाइज, थैंक यू।